आप जबरदस्ती कैसे कर रहे हो जी? जबरदस्ती कैसे कर रहे हो जी? कैथल की NIILM यूनिवर्सिटी में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने इंस्पेक्शन किया, जिसमें यूनिवर्सिटी के खिलाफ कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई। हालांकि बार काउंसिल के मेंबर GS सस्टेनी ने बताया कि टीम ने कागजी कार्रवाई चेक की है। आपको विस्तार से बता दें, NIILM यूनिवर्सिटी कैंपस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा गठित 3 सदस्यीय इंस्पेक्शन कमेटी ने लॉ विभाग को लेकर निरीक्षण किया। टीम की अगुवाई दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एवं इंस्पेक्शन कमेटी के चेयरमैन GS सिस्तानी ने की। तो वहीं सदस्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर डैनियल मैथ्यू व सदस्य बार काउंसिल दिल्ली के सदस्य DK सिंह भी इस कमेटी में शामिल रहे। यहां पर कमेटी सदस्यों ने कैंपस का बारीकी से निरीक्षण किया। छत पर जाकर बाहर के परिसर को लेकर भी चर्चा करते नजर आए। पता चला है कि टीम सदस्यों ने एग्जाम ब्रांच से लेकर कक्षाएं लगाने, फैकल्टी आदि को लेकर भी पूरी तरह जांच की, जिसके बाद टीम वापस लौट गई। हालांकि वापस लौटते समय टीम सदस्यों ने महज इसे एक निरीक्षण बताया। तो वहीं इस संबंध में यूनिवर्सिटी के VC SS तेवतिया ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कमेटी ने रूटीन में दौरा किया है। कोर्स चलाते समय जो भी प्रक्रिया होती है, यह एक उसका हिस्सा है। जबरदस्ती कैसे कर रहे हो जी? आपका क्या काम है? आप हमारा काम है। नहीं, कुछ नहीं, हमने जो इंस्पेक्शन करनी थी वो कागजी इंस्पेक्शन है, उसमें कोई इतनी वो करने की सर शिकायत है कि यहाँ बच्चे मोबाइल लेके पेपर दे रहे हैं। पता नहीं जी, हमें आइडिया नहीं है, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं, नॉन अटेंडिंग कक्षाएं होती हैं यहाँ पे। पता नहीं जी, हमें आइडिया नहीं है। देखो, आई एज वाइस चांसलर of NIILM University, we welcome the visit of Bar Council team because it is a part of the process for any university which is running the courses which have the requirement of approval from the BCI. So out of that only our file is there, because it is a process in which we have to seek approval of the Bar Council of India session wise. So for session 2022-23, our file is with BCI. So it is just a part of process in which the team has come and they are inspecting as per their guidelines which are meant for extending the approval for session. सर बड़े लंबे समय से ये जो बार काउंसिल की अप्रूवल है वो नहीं मिल पाई और वेबसाइट पे शायद अभी तक भी अपडेट नहीं है। नॉन अटेंडिंग क्लासेस लगती हैं। इसके अलावा ये भी है कि यहाँ पर बच्चों के सामने मोबाइल रखकर पेपर कराया जाता है। खुद की डिग्री है, खुद ही फर्जी बता रहे हैं। देखो, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक स्पेकुलेशन है। हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज चलते हैं उनके लिए फैकल्टी है, क्लासरूम्स हैं, और जो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस का होना, फैकल्टी का होना या उनसे रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे और भी कोई फैसिलिटी है, वो सब इंश्योर करनी पड़ती हैं और उसी के तहत सारी चीज़ें यहाँ कैंपस पे चल रही हैं। छुट्टी है या फिर वर्किंग डे? कैंपस पे वर्किंग डे है। देखो, बच्चों की जहाँ तक अटेंडेंस होती है, ये तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक बच्चों की जो अटेंडेंस होती है वो उससे ये कहना कि आज छुट्टी है या बच्चे नहीं हैं, कितनी अटेंडेंस जरूरी है? ऐसा क्या ड्रेस? ये तो अटेंडेंस का 75% होता ही है। और फिर तो आज तक कोई ऐसा बच्चा यहाँ हुआ है जिसकी 75 ना हुई हो लेकिन बच्चे तो यहाँ थे? देखो, ये जितनी भी आप सवाल मेरे से लगातार कर रहे हैं, जो एक चाहे वो बार काउंसिल की रिक्वायरमेंट है अटेंडेंस को लेके, चाहे वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो भी एज यूनिवर्सिटी अटेंडेंस की प्रक्रिया जो होनी चाहिए, वो सब उसी के तहत एग्जाम होते हैं, उसी के साथ सारा प्रोसेस होता है। तो टीम सिर्फ एक जनरल इंस्पेक्शन के लिए? देखो, टीम की जो बात है वो टीम बार काउंसिल, it is a very top level body of government of India, and they have certain parameters under which they make inspection. So under that only the team is making inspection on the campus, which is a routine process because our file is there for the extension of the approval
for session 2022-23. एमएससी की डिग्री है सर आपके यहाँ की, उसके बाद एक लड़की ने यहाँ पे प्रोफेसर यहाँ वहाँ पे लगी हुई थी, उसके बावजूद आप लोगों ने उसकी डिग्री को ये कह रहे हैं कि ये वैध नहीं है, कैसे? ये देखिए एक बात देखिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी डिग्री जो दी जाती है या उसके बारे में ये कहना कि भाई डिग्री जेन्युइन नहीं है, इंस्टीट्यूट के अंदर एकेडमिक काउंसिल है, एप्रोप्रिएट बॉडी है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसमें कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, अगर वो प्रक्रिया का किसी भी स्टेज पे कोई वायलेशन पाया गया तो डिग्री को अमान किया जाएगा। वो एक प्रोसेस है वो। जी, यहीं पे आप जॉब दे रहे हो प्रोफेसर के पद पे, वहाँ पे जब तक ये चीज उनकी डिग्री के अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं पाई गई तब तक आप ज्वाइनिंग कैसे, क्या देख के ज्वाइनिंग करते हो? देखो ऐसा है कि कोई भी आपके कागज होते हैं, कोई भी फैकल्टी ज्वाइन करती है, वो विद इन नो टाइम तो कोई सारी की सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती। पहले कोई एग्जाम वगैरह नहीं देते, फैकल्टी ऐसे ही लगा देते हैं? क्या चीज? जो फैकल्टी लगाते हैं आप, देखो हर प्रोफेसर जो बच्चों को पढ़ाता है उसको जो आप ऐसे ही लगा देते हैं? जो हर जगह का एक प्रोसेस होता है, हमारे यहाँ भी अपॉइंटिंग प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही लगाया जाता है जो भी अपॉइंटमेंट है। प्रोसेस होने के बाद उसने जॉब की है, जॉब करने के बाद फिर फर्जी, क्या वो प्रोसेस इतने दिनों में पूरी नहीं हुई? देखो ये तो जो ये वाला जो सवाल है, ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन है, हाई कोर्ट के डिसीजन का हम वायलेशन नहीं कर सकते और उसी डिसीजन के तहत उनकी डिग्री जो भी उसके अंदर त्रुटि पाई गई उसमें डिसीजन लिया गया और वो भी एक नहीं, चाहे कितने भी बच्चे हों, नहीं अगर नहीं उसमें ये चीज़ नहीं है, जो भी बच्चे हैं, जो हमारी अप्रोप्रिएट एकेडमिक काउंसिल बॉडी का डिसीजन है और जो कोर्ट के डिसीजन स्टैंड करते हैं किसी भी मैटर में, वी आर बाइंडेड बाय दैट। हम कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी एक आदमी से नहीं चलता, ना ही उसने डिग्री को ये कहा कि डिग्री वैलिड है या डिग्री वैलिड नहीं है। ओनली थ्रू अप्रोप्रिएट बॉडीज एंड the judgments which lies there from the high court or from from Supreme Court or from any of the level, we are all binded and we have to ensure that whatever we have, it has to go as per the norms, rules and regulations. लेकिन सर जब हम यहाँ आए हैं तो हमें भी बैन किया जा रहा है, बाहर निकलो। ये अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हुई है तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मीडिया है, मीडिया का रोल हमेशा किसी भी सोसाइटी के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल है। नहीं आप निकल के आओ, गेट बंद किया आप भी, नहीं मैं आपके पास फुल पावर नहीं मैं ये मानता हूँ कि मीडिया का जो काम है, मीडिया का बिल्कुल यू आर ऑलवेज वेलकम, क्योंकि सोसाइटी के अंदर यू आर ए फेस, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पहला ऐसा संस्थान है जो मीडिया को बाहर खड़ा कर रहा है, बाहर खड़े हैं सर। नहीं, अगर ऐसी कोई बात हुई है तो मैं अपनी तरफ से उस चीज़ के लिए आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद उन्होंने ये समझा होगा कि टीम अंदर है और आप एकदम से वहाँ पे जाने वाली बात, सर क्योंकि ये सब चीज़ों को थोड़ा देखना पड़ता है। एक चीज और है सर, अगर आप सही हैं तो आपको डर किस चीज का? नहीं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, बिल्कुल नहीं, आपको बैन की कोई बात नहीं है। आप यू आर ऑन द कैंपस, यू आर वेरी मच विद अस। अगर लोकतंत्र है सर, हरियाणा में हम खड़े हैं। नहीं ये बताओ, नहीं आप ये बताइए मैंने कैमरे पे क्या बोला और कहीं और क्या बोला? मीडिया इतने बंदे खड़े हैं, हम बाहर खड़े हैं सर, पानी तक भी नहीं पूछा जा रहा है संस्थान के द्वारा, उसके बावजूद एंट्री बंद कर दी जा रही है। देखिए आप सिक्योरिटी खड़ी करती है 2-3 दिन, वो गेट बंद कर रखा है। वो जो BCI की टीम आई है, आप समझते हैं उनका बहुत ही ये एक इंस्पेक्शन जो होता है, इंस्पेक्शन हमारे से पहले भी चल रहा था, उस टाइम गेट खुले थे हमारे। नहीं मैं ये समझता हूँ कि इंस्पेक्शन जब इंस्पेक्शन है तो वहाँ पे सारा इकोसिस्टम को देना पड़ता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता, हो सकता है इसलिए कुछ चीज़ें आपके सामने आई हो, बट अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो हमेशा से ही, पिछला पुराना साल ले लीजिए, यू आर ऑलवेज वेलकम, क्योंकि सोसाइटी का फेस। पहले भी एंट्री बंद हुई है, मैं मीडिया के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को भी और जो भी है उनको बताना चाहूंगा कि पहले भी एंट्री हमारी बंद कर दी। नहीं हो सकता है, अब मैंने पर किसी की कोई एंट्री नहीं बंद करी, जहाँ तक मेरा मुझे याद आता है
मैंने किसी की एंट्री नहीं बंद करी। क्योंकि तानाशाही हरियाणा ठीक। थोड़ा सा